देखिए, ऐसा है, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हम सबसे कम परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ जिस तरह की जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, उनके सबसे बड़े नेता को सदन से बाहर कर दिया, मकान छीन लिया। ममता जी के यहाँ ईडी सीबीआई जो है, तो हमारे, माफ़ करना, हम तो उस तरह से भी प्रताड़ित नहीं हैं, लेकिन हम इसकी मदर हैं विपक्षी एकता की, हम दाई नहीं हैं इसकी। हमारा हम चूँकि 77 में भी रह चुके हैं। जो सोशलिस्ट थे या चरण सिंह जी थे, वही, उनकी वजह से 77 में एकता हुई थी। कोई तैयार नहीं था। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा नहीं, चुनाव का बहिष्कार करो। जेपी ने कहा नहीं, जो मेरा आंदोलन है वही विकल्प बनेगा। भारतीय जनसंघ के मित्र थे, वो नहीं चाहते थे। लेकिन जब हम सब लोग जेल में चले गए और 18 महीने तक पत्ता नहीं खड़का सड़क पे, सबको पता लग गया, तब हम जेल से बाहर आते ही 24 घंटे में हमने एकता कर ली। फरवरी में घोषणा हुई, मार्च में हम चुनाव लड़ने चले गए। तो अगर ये विपक्षी दल ऐसा महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान शासन ऑथोरिटेटिव है, एक, केंद्र राज्य संबंधों के लिए खतरनाक है, दो, कम्युनल फ्लेयर अप ऐसा हो गया कि पूरे देश में बारूद बिछा हुआ है, तिल्ली लगाओ कहीं भी जल जाएगा। प्रेस वाले आप जैसे लोग महसूस करते हैं कि प्रेस पर भी कई तरह के प्रतिबंध हैं, जुडिशरी वर्सेस स्टेट है, और जो हमारे जैसे गांव देहात के लोग हैं वो महसूस करते हैं कि हमारी जो मेहनत है उसकी कमाई ठीक नहीं मिल रही है। 30% का क्राइटेरिया बना दिया कि जब 30% फसल बर्बाद होगी तो मुआवजा देंगे, एंटरटेन होंगे, एंड अबव ऑल, हाँ जी हाँ। तो जो गरीब जातियां हैं देश की, मैं तारीफ करना चाहूँगा करुणानिधि की, जो अपने जो ये क्या नाम है, MK स्टालिन की, मद्रास के चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, स्टालिन की, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस पे उन्होंने 18 नहीं, आपने मुद्दे तो गिनवा दिए, मुद्दे तो हैं, वो तस्करी पर सजे हुए हैं केसी त्यागी। मेरा सवाल ये था कि जो ये विपक्ष को लामबंद करने के लिए जिन मुद्दों की लंबी फेहरिस्त आपने गिनवाई, उन पर कुछ एक आम सहमति पर्दे के पीछे बन गई है, तो ये कोशिश होती हम देख रहे हैं, या ये आखिरी कोशिश के तौर पर भी देखा जाए? क्योंकि अभी ममता हो, अखिलेश हो, केजरीवाल, वो भी ऑन बोर्ड आने को तैयार हैं, पर अभी अगर वो कुनबा जुट नहीं पाया तो ये फिर से बिखरता दिख सकता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखिए संदीप जी, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से भी, टीएमसी वालों से भी कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के ममता दीदी का सबसे पहले फ़ोन आया है जिस दिन हमने एनडीए छोड़ा है, और सोनिया जी से मिलने हम सबसे पहले गए हैं। नीतीश जी जब वो आए हैं, उनका भोजन भी केजरीवाल जी के साथ हुआ है, और केसीआर से भी उनकी बात हुई है। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी भी एक कड़ी हो सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दलों के बीच में समन्वय का काम कर सकते हैं। उनके शरद पवार जी से अच्छे रिश्ते हैं। 7 महीने बाद निकले हैं कांग्रेस के नेताओं से मिलने के लिए, ये आखिरी कोशिश है कि भाई अब करना है तो कर लो, वरना फिर सब अपने अपने रास्ते चलो। मेरा सवाल बिल्कुल पॉइंटेड है सर। हाँ, तो बिल्कुल सही आपका सवाल, आई एग्री विद यू। इसके बाद एक तो ये 2004 की बीजेपी नहीं है, 2009 की भी नहीं है। ये रोहन जी 2014 की, 2019 की और 2024 की है। आपकी पार्टी के 2006, अभी कहते हैं कई मित्र हमारे कांग्रेस के कि चुनाव लड़ लो उसके बाद सब एक हो जाओगे। आप 2009 में 206 एमपी थे, आप अपने आप ही स्वाभाविक कड़ी थे विपक्षी एकता की। अब आप 38 हैं, अब आप 44 हैं। कैसे चुनाव तक के लिए हम इंतजार कर सकते हैं कि 1 अगेंस्ट 1 ना हो? अगर 1 अगेंस्ट 1 नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों का नहीं हुआ, तो फिर वही ढाक के 3 पार्ट होने, तो नाउ और नेवर वाला खेल भी हो रहा है।